कुछ नहीं करना, हर परिमीकरण करेंगे तो 10 बाई जैसे कि √3 गुने √3 से ऊपर नीचे गुना कर देंगे तो √3 बटे जैसे कि √3 हो जाएगा। हर परिमीकरण कर रहे हैं तो गुना हो जाएगा तो ऊपर हो जाएगा जैसे कि 10 रूट जैसे कि 3 बटे 3 में गुना करेंगे तो देहाती मैथड से समस्या ध्यान जाएगा। जिसके पद में व्यक्त करने के लिए कहेगा सबसे पहले हम लोग को उसी को लिखना है। तो कोट ए में व्यक्त करना है, कोट ए। तो कोट ए में जब इसको व्यक्त करने के लिए कहा है तो आप याद करिए कि कोट बराबर सूत्र को छोड़, मेनली हम लोग को इतना ही सूत्र को देखना है और इतना ही सूत्र के याद करने के लिए लोग जैसे हुआ बना के रख दिया है। उसी प्रकार से हम सेक थीटा को रोकेंगे तो बराबर 1 होता है तो इसको बराबर कोने भेजेंगे तो भागा में हो जाएगा। कोई सूत्र याद करने की जरूरी नहीं है, बस रूल समझिए और कॉन्सेप्ट करिए। जय हिंद दोस्तों। और फिर हम लोग आज जैसे कि चैप्टर में बात करेंगे ऊंचाई और दूरी। ऊंचाई और दूरी, हाई एंड डिस्टेंस। और हाई एंड डिस्टेंस में एक्सरसाइज हम लोग जैसे कि 9.1 5 क्वेश्चन तक हम लोग कंप्लीट कर लिए थे वीडियो के अनुसार। 5 क्वेश्चन कंप्लीट था, पिछले वीडियो में देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और हम लोग को जैसे कि देखेंगे आज जैसे कि छठा क्वेश्चन। इधर उधर के बात ना करते हुए डायरेक्ट हम लोग जैसे क्वेश्चन पे प्राइम फोकस करते हैं और क्वेश्चन क्या कहता है इसके अकॉर्डिंग हम लोग जैसे कि चलने की कोशिश करते हैं। हम लोग जैसे क्वेश्चन पर चलने का कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 लिख नहीं रहे हैं, बोल देते हैं, समझने का कोशिश कीजिएगा। 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूर पर खड़ा है। ध्यान समझेंगे, लंबा लड़का है, कितना लड़का है ऐसे देखेंगे नॉर्मल। ये जैसे कि एक पॉइंट है जैसे कि 5 मीटर है, 1.5 मीटर। यह है क्या चीज, लड़का है, ठीक है। और 1.5 मीटर लंबा लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन, इधर एक भवन है भाई साहब, समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पे, ठीक है। इसको मिला देते हैं, मिला देने के बाद ये बना के भूमि बना, ये ऑलरेडी जैसे कि भूमि होगा, ठीक है। इसकी कुल लंबाई जैसे कि 30 मीटर है, 30 मीटर पूरे का इसका 30 मीटर है, ठीक है। 30 मीटर ऊंचे भवन पे जैसे कि खड़ा, ठीक है। ये भवन है, ये है क्या चीज, तो भवन। ना समझेंगे भवन। 1.5 मीटर लंबा लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूर पर खड़ा है। कुछ दूर पर खड़ा, मान लिया कि यहाँ पे खड़ा है, इस बिंदु पर खड़ा है लड़का। ध्यान से डॉट देते हैं, मतलब समझने की कोशिश कीजिएगा। इसको बना ही देते हैं, खड़ा है, यहाँ पे खड़ा है। जब वो जैसे कि जब वो ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन का शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री, यानी कि जब यहाँ पे खड़ा है तब तक तो इसका जैसे उन्नयन कोण जो है यहाँ तक ये 30 डिग्री है, 30 डिग्री। और जिमी जैसे कि वो जो शिखर के उन्नयन कोण से 60 हो जाता है, यानी कि कुछ और जैसे कि भवन की ओर कुछ और जाता है, मान लिया कि कुछ दूर यहाँ तक जाता होगा, जहाँ पे खड़ा है वहाँ पे 30 डिग्री है, यहाँ से कुछ दूर भवन की ओर जाता है तो यहाँ पे जैसे जाने के बाद इसका उन्नयन कोण जो होती है वो लगभग यहाँ पे हो जाता है, वो 60 डिग्री हो जाता है, यानी कि 30 से 60 हो जाता है, ठीक है। तो बताइए कि भवन की, ध्यान दीजिए, तो बताइए कि वह भवन की ओर कितना दूरी तक चलकर गया, यानी कि यहाँ से यहाँ तक जो ये बच्चा चलकर गया वो कितना जैसे कि चलकर गया, यही दूसरी हम लोग को दूरी जैसे कि ज्ञात करना है। इसमें लोग कुछ नामकरण कर देते हैं, नॉर्मल समझने की कोशिश करेंगे तो ध्यान समझिए। ये है, इसको बी दे देते हैं, सी डी ई एफ कुछ दे दीजिए। अब इसमें जैसे कि नॉर्मल स्टेटमेंट के अनुसार चलेगा। ध्यान से देखेंगे 1.5 मीटर लंबा लड़का है तो ये आयत बन रहा है, तो ये भी जैसे कि जेन्युइन बात है कि जैसे कि 1.5 मीटर हो जाएगा। आयत के आमने सामने की भुजा बराबर होती है 1.5 मीटर। पूरे जैसे कि एसी जो है वो 38 मीटर था, यानी कि कुल मिला के कहेंगे तो पूरे जैसे कि एसी, ध्यान दीजिएगा, दिया कुछ है कि पूरे एसी, या हम लोग माना लिख देंगे,
पूरे AC जो है से कितना है, पूरे AC जो है कि 30 मीटर, पूरे AC 30 मीटर है, AC 30 मीटर। तो पूरे जब AC यहाँ पे ध्यान से देंगे, अगर 30 मीटर AC है, 30 मीटर, 30 AC में बन क्या रहा है, तो AC में जो बन रहा है वो बन रहा है AB प्लस BC, पूरे देखेंगे ये पूरे AC दो पार्ट में टूट रहा है, एक टूट रहा है A और B और एक टूट रहा है B और C। तो AB ध्यान से देखेंगे, AC जो है यहाँ पर दिया गया है 30 और बराबर जैसे कि AB नहीं दिया, बराबर AB नहीं दिया है, लेकिन प्लस BC जो है, BC 1.5 है तो 1.5 हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा, ठीक है, 1.5 हो जाएगा ये। तो हम लोग फाइनली जैसे कि अगर यदि हम यहाँ पे 30 माइनस करेंगे, 1.5 को हम बराबर करने ले आएंगे तो माइनस में हो जाएगा 1.5 बराबर जैसे कि AB। कुल मिला के कहेंगे तो AB बराबर जो होगा घटने के बाद ये 28.5 हो जाएगा AB, ठीक है। यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है वो 28.5 हो जाएगा, ध्यान समझिएगा, 28.5 हो जाएगा, क्योंकि हमने ये लड़का का जैसे कि भवन की ऊंचाई में से लड़का की ऊंचाई घटाया है, यानी सामने के अनुसार ये घटाया है। तो पूरे जैसे कि AB जो होगा वो कितना हो जाएगा, 1.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्लियर, यहीं तक हम लोग को काम करना है। आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कि मैंने नामकरण किया दिया है, यहाँ तक तो स्टेटमेंट हो गया, बस इतना ही काम करेंगे, इसके अनुसार हम लोग चलेंगे, बस सेम काम चलेंगे जिसके अनुसार हम लोग चलते थे। अभ्यास देखेंगे, पहले चलते हैं छोटा त्रिभुज, पहले चलेंगे छोटा त्रिभुज, त्रिभुज छोटका यानी कि त्रिभुज ABF में ABF छोटका में चलेंगे, कितना है 60 डिग्री। अब ध्यान समझिए, ज्ञात तो हमको ये करना है क्योंकि ये दिया गया है, लंब दिया है तो हमको आधार से मतलब, तो लंब बाई आधार का रिलेशन जो होता है वो किस में आता है, लंब बटे tan में चलेंगे, तो tan त्रिभुज ABC में tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। लंब कितना है AB बटे आधार कितना है BF, tan 60 डिग्री के मान, tan 60 डिग्री, यहाँ देखते हैं 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री बराबर होता है AB। तो यह मान बैठा देंगे, AB के जगह पर कितना निकल गया 28.5 बटे BF। क्लियर है यहाँ तक। अब आप लोग जानते हैं कि tan 60 डिग्री का मान होता कितना है, तो tan 60 डिग्री का मान जो होता है 1/√3 होता है, तो tan 60 डिग्री का मान 1/√3 बराबर हो जाएगा 28.5 बटे BF, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन हो जाएगा, यहाँ पे BF बराबर हो जाएगा 28.5, ठीक है, गुने √3, ध्यान से समझिए, यहाँ पर आ जाएगा फाइनल। जैसा 30 से गुना हुआ तो BF हो जाएगा, इससे इसमें गुना हो जाएगा तो गुना हो जाएगा, तो 28.5 से √3 आया, BF के मान आया, ठीक है। यहाँ तक चले, पुनः चलते हैं हम लोग बड़का त्रिभुज, ये वाला बड़का त्रिभुज में चलते हैं। यूँ समझ लीजिए कि समीकरण फर्स्ट है, जाने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बड़ा त्रिभुज कुछ है ABE, त्रिभुज ABE में जो आपको मालूम है कि 20 समकोण है, ये 90 डिग्री के बन रहा है, ठीक। इसमें पूरे जो सी बात करेंगे तो tan पर बात करेंगे क्योंकि हमको यही लेना है, तो लंब दिया हुआ आधार निकालना है, तो tan 30 डिग्री बराबर हो जाएगा, तो tan थीटा बराबर पूरे AB बटे EF, BF या EF, EB बात बराबर है तो B कर देते हैं B, ठीक है। लंब बटे आधार होता है, लंब बटे आधार होता है। tan थीटा के मान पर हो जाएगा 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री बराबर, tan 30 डिग्री बराबर BF कितना दिया है, तो सेम 28.5 बटे B। अब यहाँ पे एक चीज चाहेंगे तो आप लोग तोड़ सकते हैं, जैसे तोड़ियो लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, तो आगे चल के काम बन जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं। ये BF देखिए, ये BF जो है
नॉर्मली यहाँ पर समझ लीजिए, भी समझाने की कोशिश करते हैं। ये पूरे जैसे कि हम बी के बात करते हैं, बी ई के बात करते हैं, तो बी जो है इसमें जैसे कि दो टूट रहा है, कौन टूट रहा है ध्यान दीजिएगा, तो एक टूट रहा है ई एफ और प्लस टूट रहा है बी एफ, बी एफ ये दो टूट रहा है, जिसमें हम लोग के जैसे कि यहाँ पे बी एफ जैसे कि मालूम चल गया है, बी एफ हम लोग को मालूम चल गया है, और यहाँ से ई एफ निकाल लेना है, निकाल लेते हैं यहाँ से। तो tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, 30 डिग्री का मान जो होता है 1/√3 होता है, 1/√3 बराबर हो जाएगा 28.5/b। क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन करेंगे तो गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, b बराबर हो जाएगा 28.5√3 फाइनली आया। तो ध्यान से देखेंगे ये b बराबर आया, लेकिन यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे मिस्टेक हो गया। tan 60 डिग्री का मान जैसे कि 1/√3 नहीं होता है, यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिएगा। tan 60 का मान होता है √3, नीचे कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा, यहाँ पे समझिएगा, ठीक है। तीसरा तीर से गुना करेंगे तो जैसे हो जाएगा √3 BF बराबर 28.5। तो BF को रोकेंगे हम लोग, BF को रोकेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 28.5 बटे जैसे कि √3। चाहेंगे तो हर परिमीकरण करना चाहते तो कर दीजिए, नहीं करना चाहते हैं तब भी छोड़ दीजिए। ये मेन आया BF बराबर, ठीक है। यहाँ पर आया जैसे कि EF बराबर, ठीक है। अब ध्यान से हम लोग देखेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं, ये वाला काम करते हैं। सिर्फ मेन हमको निकालना है जैसे कि लड़का जो है वो भवन की ओर कितना चल के चला, मैंने भवन की ओर दूरी कितना तय किया था, जब 30 से जब 60 के पास जा रहा था तो कितना दूरी तय किया, फाइनली हम लोग को देखना। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे BF बराबर 28.5/√3 आया, यहाँ पे BE बराबर इतना आया। नॉर्मल समझिएगा, पूरा जैसे कि B है जो यहाँ पर हम लोग पर किए हैं, तो पूरा क्या चीज है BE, और पूरा जैसे कि BE में जो हो रहा है वो क्या चीज का जो हो रहा है EF और प्लस FB या BF हो रहा है। पूरा BE बराबर कितना हुआ, यहाँ पे देख रहे हैं पूरा BE बराबर कितना हुआ, तो BE बराबर पूरा हुआ है 28.5√3 बराबर EF, यही हमको ज्ञात करना है फाइनली, EF नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो EF प्लस BF यहाँ से मालूम चल गया है, समीकरण फर्स्ट बोल सकते हैं BF, ठीक है। यह है कितना 28.5/√3, ये BF है। यहाँ से डालें, जो आप चाहेंगे तो लिख सकते हैं समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट से। अब नॉर्मल समझेंगे हम लोग। एक यहाँ पे देखो तो ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में, इसको इधर खींचते हैं, इसको इधर खींचते हैं, बात तो बराबर है, कोई तो को माइनस में आएगा। नॉर्मल समझेंगे हम, देखो इधर 28.5√3 प्लस में इधर खींचते हैं, माइनस में हो जाएगा 28.5/√3 बराबर जैसे कि E। बोलिए कोई दिक्कत है? अगर ये प्लस में तो इसको बराबर के लिए जान सकते हैं, प्लस में तो सेम कंडीशन रहेगा, कोई तरह की दिक्कत नहीं है। यानी कि आप एलसीएम लेना चाहते हैं तो ले लो, बात बराबर है, एलसीएम ले दो, कुछ नहीं है तो नीचे 1 हो जाएगा, ठीक है। 1 और √3 के एलसीएम लेंगे तो √3 हो जाएगा, √3। अब √3 से एक में भाग देंगे तो √3 होगा, √3 से इसमें गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 28.5, ठीक है, और गुणे √3 से √3 में गुना हो जाएगा, क्योंकि रूट से रूट के अंदर गुना होता है, तो √3 में √3 से गुना करेंगे, मतलब यहाँ पे समझिएगा √3 में, यहाँ पे समझिए √3 में √3 से गुना करेंगे तो रूट के अंदर हो जाएगा 3 गुने 3, और 3 3 है तो ग्राम से निकल के 3 आ जाएगा बाहरी, यानी यहाँ पर 3 हो जाएगा, और माइनस जस के 10 आएगा, ये 28.5 बराबर हो जाएगा ये, ठीक है। अब इसमें गुना करेंगे 28.5 में 3 से, तो पति है 15 के 5 हाथ में 1, पति है 15 के 5 हाथ में 1, अथरी के 24 24 1 25 के 5 हाथ में 2, ठीक है। 3 दूनी के 6 1 7, 75 पॉइंट कुछ आता है,
पति है 15 के 5 हाथ में 1, पति है 15 के 5 हाथ में 1, 8 के 24, 1 25 के 5, 3 दूनी के 6, 3 दूनी के 6 और 2 8, 85 आता है और माइनस 28.5 बटे जैसे कि √3 बराबर EF। ये फाइनली आ रहा है। ठीक है, इतना पे देना चाहता है तो देगा, नहीं तो थोड़ा सा और मॉडिफाई कर लेते हैं, नहीं देगा आंसर इतना। आगे देखते हैं, यहाँ देखिए कि घटाएंगे अब 85.5 में से जैसे 88.5 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, नॉर्मल समझ जाएगा। यहाँ पर 5 से 5 गया तो 0 पॉइंट लगाएंगे, 5 में से 8 नहीं जाएगा तो हासिल लेंगे, तो हो जाएगा 15, 15 में से 8 जाएगा तो 8 7 15 होता है, 7 हो जाएगा, 8 7 15, एक बच जाएगा, 7 बच जाएगा और 7 में से 2 जाएगा तो 5 हो जाएगा 57। पॉइंट के बाद 0 पे कोई वैल्यू नहीं है, मतलब समझिएगा। और बटे जैसे कि √3 बराबर EF, यानी कि हम बोल सकते हैं EF बराबर 57 बटे √3 आ रहा है। अब √3 को हर परिमीकरण कर देंगे तो √3 बाई √3, ठीक है, तो फाइनली आ जाएगा EF बराबर ऊपर हो जाएगा 57 बाई √3 और √3 से 3 गुना होगा तो 3 19 या 57 19, यानी कि EF बराबर 19 √3 आंसर है। आप ये देख सकते हैं, बस कुछ नहीं करना है, जैसे जैसे चल रहा है वैसे वैसे चलेंगे, इसके एक्स्ट्रा कुछ उपाय नहीं करेंगे, जैसे जैसे चला वैसे वैसे चलेंगे और क्वेश्चन जैसे कि सोल्व हो जाएगा। तो आइए अब हम लोग स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर जैसे कि 7 देखने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन देखते हैं, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार। भूमि से एक ऊंचे, देखिएगा ये भूमि है, ठीक है, और भूमि के ऊंचे जैसे कि लगा है जैसे कि भवन, इस तरह से ये जो भवन है ये जैसे कि 20 मीटर है, यह है क्या चीज, भवन, ठीक है। भूमि के एक बिंदु यानी ये बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार। ये जो भवन है इसके जैसे कि शिखर पर जैसे कि संचार मीनार लगा हुआ है, यानी कि ऊपर से यहाँ पे लगा हुआ है संचार मीनार, ये वाला समझेंगे, मीनार है, मीनार, ठीक है। लगी एक संचार मीनार के तल मतलब ये वाला तल होगा, मीनार के तल ये होगा और मीनार के शिखर ये होगा, ठीक है। तो तल और शिखर का उन्नयन कोण, पहले तल बोला है और शिखर बोला है, 45 और 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करिए, यानी कि तल से जो ये भूमि के शिखर है इसकी जैसे कि जो बात है ये 45 है, और ये भूमि के जैसे कि एक तल से जैसे कि मीनार के जैसे कि शिखर जो है ये वाला जो है वो 60 है। इसी के अनुसार हम लोग को जैसे कि चलना, और कुछ नहीं करना है। आप जैसे कि नामकरण चाहें तो जैसे कि कर लीजिए, कुछ नहीं करेंगे, ABCD चलिए ABCD। अब ध्यान से हम लोग देखेंगे, हल करते हैं, हल माना D और C एक मीनार है, DC एक मीनार है और BC एक भवन है जो 20 मीटर दिया है, 20 मीटर है, ठीक है। तथा AB जो है ना, AB ये कुछ है, वो भूमि है। इतना तो पहला काम हम लोग करेंगे, ये त्रिभुज छोटा वाला में, यानी कि त्रिभुज ABC में
आप देखेंगे कि एबीसी में सबंध हम लोग देखेंगे तो आपको पता है कि ये जैसे कि समकोण है, यानी कि 90 डिग्री है। 90 डिग्री सामने वाला को हम लोग इधर वाला को कर्ण बोलेंगे, ये कर्ण हुआ। ये जो बच गया ये थीटा के सामने वाला को हम लोग जैसे ये लंब बोलते हैं, यानी कि पूरा जो है ये पी पर बात कर रहा है, लंब परपेंडिकुलर, और ये पूरा जैसे कि बेस पर बात कर रहा है। हम लोग संबंध देखेंगे इसका। ठीक है, तो संबंध देखेंगे तो ये जैसे बी बाई एस आता है किस में, तो टेन में आता है। कहेंगे कि टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है, तो बी सी बटे ए बी। टेन थीटा की जगह पर 45 डिग्री, टेन 45, तो टेन 45 बराबर बी सी कितना है, बी सी तो 20 दिया हुआ है, 20 मीटर, बटे ए बी नहीं दिया हुआ है। टेन 45 का मान होता है 1, बराबर हो जाएगा 20 बटे ए बी। क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन करेंगे, कुल मिला के कहेंगे तो ए बी बराबर जैसे कि 20 मीटर हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे, इसको समझ लीजिए कि समीकरण फर्स्ट है। ठीक है, 20 मीटर हुआ ए बी बराबर। ठीक है, यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे और पुनः जैसे हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे पहला काम तो हो गया। दूसरा हम लोग काम करते हैं टेन 60 पर चलते हैं, टेन 60 डिग्री पे। तो टेन 60 डिग्री पर पूरे हम लोग कर लेंगे जैसे कि बी सी, बी डी कर देंगे, बी डी पूरे ना है लंब, तो ये बी डी लंब हो जाएगा, तो बी डी बटे ए बी हो जाएगा इसमें। अब टेन 60 डिग्री का मान जो होता है वो 1 बाई जैसे कि √3 होता है, बराबर देखेंगे तो बी डी और बटे हो जाएगा ए बी, सॉरी ए बी, ए बी तो यहाँ पर 20 है, 20 है। अगर बी डी को थोड़ा सा हम लोग तोड़ेंगे तो अलग अलग हुआ, क्योंकि देखिएगा यहाँ पे ध्यान समझिएगा, बी डी जो है कहाँ पे कर देंगे, यहाँ पे समझिए, यहाँ पे ये बी डी जो है ये टूट रहा है कुछ में, बी सी प्लस डी सी में टूट रहा है, बी सी प्लस डी सी। एक स्टेप बढ़ा ही ले तो लिख देते हैं 1 बाई √3 इजकल टू, बी सी को हम लोग लिख सकते हैं बी सी प्लस सी डी बटे जो सी। अब ध्यान से हम लोग देखेंगे तो 1 बाई जैसे कि √3, टेन 60 डिग्री का मान जैसे कि 1 बाई √3 नहीं होता है, √3 होता है, √3। तो यहाँ 1 खत्म हो जाएगा, हमें 1 खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो √3 होता है, तो कुछ नहीं है तो नीचे 1 हो जाएगा, यहाँ पे भी कुछ नहीं है तो नीचे √3 बाई 1 हो जाएगा। ध्यान समझिएगा 1 आई बटे तो जैसे कि 20 है ही, तो इसमें हो जाएगा तो ये हो जाएगा 20 प्लस जैसे कि सी डी बराबर जैसे गुना होगा तो 20 √3 हो जाएगा। नॉर्मल समझिए, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे सी डी को रोकते हैं, सी डी बराबर ये हो जाएगा 20 माइनस जैसे कि √3, सॉरी ये 20 √3 माइनस ही चल जाएगा 20। अब सी डी बराबर देखेंगे तो हम लोग 20 ले लेंगे कोमल, तो ये हो जाएगा √3 और माइनस हो जाएगा 1। फाइनली जैसे कि यही आंसर आएगा, ठीक है। ये फालतू में गए थे, मान हम लोग को गलत हो गया था, क्योंकि टेन 60 का मान जो होती है वो √3 होती है। ठीक है, थोड़ा सा मिस होगा, ट्यूशन पूरा जैसे कि मिस्टेक करता है डायरेक्ट, क्योंकि इसमें का कुछ काम नहीं है, हम लोग यहीं से काम बन गया। क्योंकि बीसी की बात था तो बीसी 20 दिया हुआ, ध्यान से समझेंगे, इस पे प्राइम फोकस नहीं। टेन 60 डिग्री का बात है पूरा, जैसे हम लोग बीडी लिए तो टेन 60 बराबर बीडी बाई ए बी होता है, तो टेन 60 का मान होता है √3, बीडी को बाई 20 हो जाएगा, क्योंकि 20 ही दिया हुआ है। ए बी का चलिए ए बी 20, ए बी 20 यहाँ से आया था, ठीक है, 20 हो गया। अब ध्यान दीजिए, हम लोग मान डाले ए 20 हो गया। समीकरण फर्स्ट से यहाँ पे लिख सकते हैं, समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट √3 बाई जैसे कि बी डी को हम लोग लिख सकते हैं, दो भाग में जो यहाँ पे तोड़ के देखा है, बी सी प्लस सी डी लिख सकते हैं, और जो से √3 बाई 1 है गुना किए, ये गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 20 √3, ये 20 प्लस जैसे कि सी डी में एक में गुना करें तो 20 प्लस सी डी बराबर 20 √3 हो गया। सी डी को रोकेंगे 20 जाके उन्हें घटेगा,
20 को कॉमन लेंगे तो √3 - 1 हो गया, फाइनली यही आंसर होगा। तो आई होप हम उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 भी आप लोग को समझ में आया होगा। अब इसी प्रकार से हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 करने की कोशिश करते हैं, और क्वेश्चन नंबर हम लोग जैसे कि 8 देखने की कोशिश करते हैं। आज क्या कहा है क्वेश्चन नंबर से देखते हैं। बोला गया है कि एक जैसे कि पेडस्टल, एक पेडस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंचा मूर्ति लगा हुआ है। एक पेडस्टल है, मान लिया जाए कि कोई जैसे कि भूमि होगा इस तरह से, इस पे जैसे कि एक भूमि पर लगा जैसे कि पेडस्टल है, समझ लीजिए कि पेडस्टल है, पेडस्टल, ठीक है। पेडस्टल के शिखर पर, ये शिखर है पेडस्टल का, इस पे जैसे कि लगा एक जैसे कि मूर्ति है, ये मूर्ति लगा हुआ है, ठीक है, ये मूर्ति है यहाँ तक। इस मूर्ति का 1.6 मीटर है मूर्ति, ध्यान दीजिए 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी हुई है, 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60, भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर, ये मूर्ति है, मूर्ति के शिखर यही हुआ, शिखर का उन्नयन कोण ये जो है ये कितना है, 60 है, 60 उन्नयन कोण 60 है। और उसी बिंदु से पेडलेट के शिखर का उन्नयन कोण, इसी बिंदु से पेडलेट जो है, यहाँ पे पेडलेट के शिखर होगा, इसका जो उन्नयन कोण जो है ये वाला, मिस्टेक ये वाला, ठीक है, ये वाला जो पूरा है ये 45 है, ठीक है। तो पेडलेट की ऊंचाई ज्ञात करें, कि ये वाला ऊंचाई ज्ञात करना है आपको, कुल मिला के कहेंगे तो ये वाला ऊंचाई ज्ञात करना है, जबकि ये तो दिया हुआ है पूरा, ठीक है। कुछ नहीं करे, दे दीजिए, ए है, बी, बी, सी, डी, सेम पीछे नहीं जैसा क्वेश्चन है, जैसे हम लोग जैसे 7 किया वैसे ही क्वेश्चन जैसे कि 8 हो जाएगा। नॉर्मल कुछ नहीं करना है, बस सेम काम, नहीं दिया है, ये दिया हुआ है, ये नहीं दिया है, ठीक है। छोटा वाला से चलते हैं, नहीं दिया तो मान लेते हैं कि पिछले ट्रिक्स है, हल करते हैं, हल हल माना कि क्या माने, ए बी, ए बी एक भूमि है जो भूमि के एक बिंदु, भूमि के एक बिंदु बी, नहीं, बी से बी सी एक पेडस्टल है, बी से बी सी पेडस्टल है, और उसी पर सीडी एक मूर्ति है, जिसकी ऊंचाई 1.6 मीटर है, 1.6 मीटर है, ध्यान समझिए, तो 1.6 मीटर है। अब हम लोग चलते हैं, सबसे पहले छोटी वाली में चलते हैं, नहीं तो और हल कर सकते हैं। यहाँ पर तो हमने लिखा, माना कि पेडस्टल एक्स है, कुछ कर दीजिए, माना कि है ना, पेडस्टल एक्स मीटर है, इसको एक्स मीटर में मान ले रहे हैं, नहीं मानेगा तब वो चलेगा, मान लेते हैं तब वो चलेगा। चलते हैं जैसे कि बड़ा कौन, 60 पर, नहीं 45 पे, 1045, ऐसा क्यों कर रहे हैं भैया, क्योंकि ये जैसे कि 45 10 लेके चलेंगे तब जैसे कि लंब बटे आधार हो, 1045 बराबर लंब बटे हो जाएगा आधार, यानी कि कुल मिला के कहेंगे तो BC बटे हो जाएगा AB। तो 1045 का मान बच्चे जानता है कि 1 होता है, और BC का मान कुछ नहीं दिया गया, BC का मान कुछ नहीं दिया, हमने x माना है तो x बटे हो जाएगा AB, AB की जगह पर भी कुछ नहीं दिया, ठीक है। कुल मिला के कहेंगे तो x बराबर हो जाएगा AB, AB बराबर x, इसको समझिए समीकरण फर्स्ट। और आगे चलते हैं, अब चलते हैं बड़ा त्रिभुज कुछ ही रह जाएगा, त्रिभुज ABD में, ABD में
ध्यान से समझेंगे हम लोग ए बी डी में। ए बी बराबर एक्स ले आ गया। चलते हैं। 10 60 डिग्री बराबर पूरे हो जाएगा बी डी बटे होगा ए बी। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे 10 60 यहाँ पे देखेंगे, गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, √3 है। BC के जगह पर x हो जाएगा और DC के जगह पर 1.6 हो जाएगा ये वाला, और बट्टे AB के जगह पर x हो जाएगा। यहाँ से समीकरण फर्स्ट तो x हो जाएगा। गुना करेंगे तो √3x बराबर x प्लस 1.6 यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो x को बराबर कहने ले आएंगे, √3x माइनस x बराबर 1.6। यहाँ पे देखेंगे, थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाते हैं। अब यहाँ से देखेंगे तो हम लोग x को कॉमन लेंगे, √3 माइनस 1 बराबर हो जाएगा 1.6। क्लियर है? यहाँ x को कॉमन लिए, x में गुना करेंगे तो 3x में x1 में गुना करेंगे x हो जाएगा। यदि हम x को रोकेंगे, क्योंकि हमको हर हाल में x की मान निकालना है, प्लेटलेस्ट हम लोग माना है कि x है, तो क्या चीज में गुना में है, तो 1.6 बटे हो जाएगा √3 माइनस 1। अब हर परिमीकरण कर देंगे इसको, √3 प्लस 1 बटे जैसे कि √3 प्लस 1। ठीक है, अगर एक स्टेप बढ़ाएंगे तो x बराबर, इससे इसमें गुना होगा तो कितना हो जाएगा, 1.6 इंटू जैसे कि √3 प्लस 1 बटे a माइनस बी और a प्लस बी बराबर कुछ होता है a प्लस बी के होल स्क्वायर, a प्लस बी के होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। 3 में 3 से गुना करेंगे तो 3 3 के 9, 9 के वर्गमूल हो जाएगा 3 और माइनस 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 होगा। ठीक है, इस सूत्र समझ रहे हो ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर के सूत्र पे टूट रहा है नीचे वाला ये वाला। ठीक है, ये ऊपर क्या हो जाएगा, 1.6 इंटू √3 प्लस 1 बटे घट जाएगा तो 2 काटेंगे, 8 दूनी के 16 0.8, यानी कि फाइनली जो आंसर आ रहा है यहाँ पे वो 0.8 और √3 प्लस 1, ये फाइनली आंसर आ रहा है। आई होप हम उम्मीद करते हैं कोई तरह की दिक्कत है स्क्रीनशॉट लीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, कुछ नहीं करना था। एक जैसे कि भूमि था, भूमि के ऊपर एक प्लेटलिस्ट था, प्लेटलिस्ट के शिखर पर एक जैसे कि मूर्ति था। ठीक है, जो 1.6 मीटर मूर्ति था। बोला गया था क्वेश्चन में कि ध्यान दीजिएगा, मूर्ति का उन्नयन कोण 60 है और जो प्लेटलिस्ट के शिखर का 45 है, तो शिखर का 45 60 कर दिए। इसके अनुसार 60 बराबर 45 बराबर आगे चले, छोटा वाला बराबर तो हम लोग माने थे x है, तो आ गया x बराबर AB। ठीक है, अब पुनः जो कि tan 60 बराबर चला हम लोग बड़ा वाला फिगर में, तो बड़ा में BD प्लस जो कि AB होगा, तो पूरे BD है, तो BD जो कि 2 पार्ट में टूट रहा है, BC प्लस DC में टूट रहा है। तो √60 का मान होता है √3 प्लस जो कि BC प्लस DC बराबर AB। ठीक है, अब इसके अनुसार हम लोग काम किए कि √3 हो गया, यहाँ पर BC के जगह पर x रख दिया और DC के जगह पर 1.6 रख दिया, x रख दिया बटे x होगा, AB बराबर यहाँ से रख दिए। तिरछा तिरछा से गुना करेंगे तो √3x बराबर हो जाएगा x प्लस 1.6, कॉमन ले लिए, x को इधर ले आए हैं पहले तो हो जाएगा माइनस में, x को कॉमन ले लिए तो हो जाएगा √3 प्लस 1 बराबर 1.6। यहाँ पर हो गया जैसे गुना में, x को रोक दिए तो इसको भागा में भेजेंगे, हर परिमीकरण किए और a प्लस बी के सूत्र पर डाल दिए, हो गया 16 माइनस ध्यान दें 16 इंटू x प्लस 1 ये वाला, और इससे इसमें गुना हुआ है प्लस बी के सूत्र वाला पहले बताया तो आपको 3 से 3 गुना का 3 माइनस जो कि 1 a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो घट गया तो हो जाएगा जैसे कि 2 और कट गया तो 0.8 प्लस √3/1, यही फाइनली आंसर आया। ये प्लेटलिस्ट की जो कि लंबाई आया ये वाला आया, कितना आ गया तो 0.8
√3+1। तो आई होप, हम उम्मीद करते हैं कि वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद।